हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉकरोच कैसे सांस लेता है, क्या आपका आंसर होगा लंग्स से? अगर हाँ, तो ये गलती सीटेट में बहुत महंगी पड़ेगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो सीटेट में सबसे हर साल बिना फेल हुए आता है, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एमीबिया से लेकर ह्यूमंस तक हर ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेटरी के बारे में पढ़ेंगे, उसे एक्सप्लेन करेंगे और साथ में देखेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो ज़्यादातर स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में करते हैं। बेटा, इस टॉपिक से सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चंस गारंटीड आते हैं, कभी डायरेक्ट कंसेप्ट से, कभी पेडोलॉजी एंगल से, जैसे कि इस डायग्राम को स्टूडेंट कैसे समझाएं, इस तरीके से बेटा आते हैं। ये एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से डायरेक्टली लिया जाता है, इसलिए एनसीईआरटी की लैंग्वेज और डायग्राम्स दोनों इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप्स समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो बेटा हम समझेंगे वो समझेंगे कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग सेम चीजें होती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन कंफ्यूजन सब बच्चों को रहता है, सबसे पहले हम उसी को क्लियर करेंगे। तो समझते हैं बेटा, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा, ब्रीथिंग क्या होती है? देखिए, ब्रीथिंग होता है हमारा एक फिजिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है मेरा? एक फिजिकल प्रोसेस है। जबकि रेस्पिरेशन मेरा क्या है? रेस्पिरेशन मेरा होता है एक केमिकल प्रोसेस। मैम, समझ में नहीं आया फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। तो देखिए बेटा, आपने पढ़ा होगा केमिकल प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पे कोई आपकी रिएक्शंस होती हैं, जहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, केमिकल प्रोसेस एक ऐसा होता है जहाँ पे दो चीजें मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, नई चीजें मिलाते हैं, वो हमारा केमिकल प्रोसेस होता है। फिजिकल प्रोसेस हमारा होता है एक सिंपल प्रोसेस। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ बेटा, ह्यूमन बींग्स के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मैं रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग की बात करूँ, तो देखिए होता क्या है। ब्रीथिंग एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जहाँ पे लंग्स क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपने एनवायरनमेंट के अंदर छोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लंग्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस एनवायरनमेंट में आपका रिलीज करते हैं। फिजिकल प्रोसेस मेरा कैसा होता है? एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस होता है। जबकि रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस। अब मैम, केमिकल प्रोसेस क्या होता है? देखिए, केमिकल प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहले देखिए रेस्पिरेशन होता कहाँ है। रेस्पिरेशन बेटा मेरा क्या होता है? सेल्स के अंदर। कहाँ होता है? सेल्स के अंदर। आपको पता है हमारी जो पूरी बॉडी है वो किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। सेल्स क्या सबसे छोटी यूनिट होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, किसी भी चीज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो सेल्स। यानी कि हमारी जो बॉडी है वो किससे बनी है? सेल्स से। और रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहाँ होता है? सेल्स के अंदर होता है। इसलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन कैसा है? एक सेलुलर प्रोसेस है। सेलुलर प्रोसेस है। अब सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा? सेल्स के अंदर ये होता है कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, उसकी मदद से क्या होता है, जो हम फूड लेते हैं यानी कि हम जो ग्लूकोज लेते हैं, ये जो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है बेटा, रिएक्ट करता है और ये जो फूड ब्रेक होके क्या करता है बेटा, एनर्जी रिलीज करता है। क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। सो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिससे कि हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। ठीक है, ब्रीथिंग क्या है? ब्रीथिंग हमारा एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लंग्स में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी में क्या मिलती है बेटा, हमने जो फूड खाया, फूड खाने से जो हमें एनर्जी की नीड होती है, वो हमें किससे मिलता है? रेस्पिरेशन से मिलता है। और रेस्पिरेशन हमारा कहाँ होता है? रेस्पिरेशन हमारा सेल्स के अंदर होता है। चलिए थोड़ा सा डिटेल में और समझते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों में मैंने डिफरेंस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। ब्रीथिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग द ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द लंग्स। जब बेटा जो लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन का इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल होता है, उसी को मैं क्या बोलती हूँ? ब्रीथिंग बोलती हूँ। ब्रीथिंग कहाँ पे होती है बेटा? लंग्स के अंदर होती है। ठीक है, और ब्रीथिंग के अंदर कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होता। ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी का प्रोडक्शन बेटा नहीं होता। ब्रीथिंग अकर्स आउटसाइड द सेल्स। ब्रीथिंग का होती है सेल्स के बाहर होती है। सो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस भी बोलते हैं।
रेस्पिरेशन का मैंने बताया बेटा, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कैसे? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके। ग्लूकोज क्या है, बेसिकली हम फूड की बात कर रहे हैं। जो हम फूड खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि फूड को ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। यही एनर्जी बेटा यूज की जाती है सेल्स के द्वारा अपने वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कहाँ होता है बेटा, सेल्स के अंदर होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है, याद रखेंगे बेटा, एटीपी की फॉर्म में होती है। किसकी फॉर्म में होती है, आपकी एटीपी की फॉर्म में, जिसको हम करेंसी भी बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल्स। ठीक है। रेस्पिरेशन हमारा बेटा सेल्स के अंदर होता है, इसलिए हम इसे इंट्रासेलुलर प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर प्रोसेस। देखिए मैं आपको इसे एक बेटा डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगी। देखिए ब्रीथिंग क्या है, ब्रीथिंग हमने पढ़ा कहाँ पे होती है, लंग्स में। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में बेटा ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलती है। तो बेसिकली क्या होता है, गैसेस का मूवमेंट होता है कहाँ पे, लंग्स के अंदर। एयर मूवमेंट होता है इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। लेकिन रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर, रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है। सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है, यानी कि एटीपी बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो हमारी बॉडी से रिलीज होता है, और प्लस वाटर। ठीक है। एनर्जी इसके अंदर रिलीज होती है बेटा, ब्रीथिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। याद रखने का तरीका क्या है बेटा, ब्रीथिंग, बी फॉर ब्रीथिंग। तो आप इसे याद रख सकते हैं, ब्रीथिंग मतलब बाहर का प्रोसेस। ब्रीथिंग मतलब बाहर का प्रोसेस, यानी कि जो सेल्स के बाहर हो रहा है। ठीक है। और रेस्पिरेशन मतलब यानी कि सेल्स के लेवल पे हो रहा है, तो मतलब अंदर का प्रोसेस, सेल के अंदर का प्रोसेस। अंदर का प्रोसेस बेटा, ये याद रखने की एक ट्रिक है। ठीक है। अक्सर बेटा क्वेश्चन आपका सीटेट में पूछा जाता है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ब्रीथिंग फ्रॉम रेस्पिरेशन। ठीक है। तो इसलिए आपको इस चीज को क्लियरली समझना बहुत जरूरी है कि ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है। तो अभी तक बेटा हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्लियर करा है दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अब हम देखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो बेटा रेस्पिरेशन मेरे दो तरीके के होते हैं, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। एरोबिक एंड एनारोबिक, तो अब दोनों में डिफरेंस समझते हैं बेटा क्या होता है। देखिए पहले मैं बात करती हूँ एरोबिक रेस्पिरेशन की। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है बेटा, सबसे पहली बात होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तभी एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा होगा। ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारा जो फूड है, यानी कि जो ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन के साथ मिलके, ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है, प्लस क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। करेक्ट। ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है बेटा, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्या होता है, ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। और ये बेटा सब में होता है, हमारा ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, सब में कैसा होता है बेटा, एरोबिक रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है बेटा जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती। अगर मेरे पास ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है तब भी रेस्पिरेशन हो रहा है, तो वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। दो टाइप्स में बेटा हमारे को देखने को मिलता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक तो मिलता है हमें देखने को ईस्ट में, और दूसरा ह्यूमंस में। कब देखने को मिलता है ह्यूमंस में, जब ह्यूमंस की बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और ऑक्सीजन की कमी कब हो जाती है ह्यूमन की बॉडी में, जब वो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं। ठीक है। या कोई हैवी लोड उठाते हैं, तो उस टाइम ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन सप्लाई क्या होती है, वो लिमिटेड रहती है। तो बॉडी के अंदर क्या होता है, उस समय पे जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। अभी हम पूरा समझेंगे इस चीज को। तो ये चीज हमें यहाँ तक समझ में आई। अब देखिए कैसे होता है, इसको समझिएगा। देखिए ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, मेरा फूड जो हमने खाया। ठीक है। अब ये फूड क्या होगा बेटा, हमारे सेल्स तक पहुंचेगा। कैसे, फूड हमारा बेटा जाएगा आपका सेल्स तक।
उसके बाद क्या होगा, आपका बेटा जब फूड जो होगा सबसे पहले कहाँ जाता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जाने के बाद हमारा जो फूड होता है पहले फर्स्ट लेवल पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे हमारा ब्रेक डाउन होता है। फूड कहाँ गया, सेल्स में। सेल में क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म होता है, वहां पे आपका जो ग्लूकोज है वो आपका ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, किस में ब्रेक डाउन होता है बेटा, वो आपका पायरिक एसिड में। पायरिक एसिड में वो ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, और यहाँ पे छोटी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। उसके बाद बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। ठीक है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है बेटा, आपकी कार्ब साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है, तो ये सब होता है बेटा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, हाई एनर्जी रिलीज हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, बेसिकली अभी हम बात जो कर रहे थे वो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे। तो क्या होता है बेटा, अगर हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर मेरा ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो हमारा जो ग्लूकोज है, फूड है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कहाँ होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेगा गुड अमाउंट में। ठीक है, अगर मेरे पास आपकी क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन की कमी कहाँ होती है, जैसे कि मसल्स वाले जो सेल होते हैं, जब हमने ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं अपनी एनर्जी को, भागने में, दौड़ने में, हैवी लोड उठाने में, हमारी एनर्जी ज़्यादा यूज़ हो गई, ज़्यादा ऑक्सीजन यूज़ हो गया, लेकिन सप्लाई कम है। तो इसलिए क्या होता है बेटा, उस केस के अंदर हमारे क्या होते हैं बेटा, बॉडी के अंदर क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, और एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि हमारी एनर्जी डिमांड पूरी होती है, लेकिन क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है। यही जो लैक्टिक एसिड होता है बेटा, इसी की वजह से हमें क्या मिलते हैं, आते हैं क्रैम्प्स आते हैं। क्या आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि बोला जाता है कि अगर आप जब थक जाते हो या हैवी वर्क करते हो, या आपकी जो बॉडी है, आपके जो लेग्स हैं उनमें क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो आप हॉट वाटर से सिकाई करो। हॉट वाटर से सिकाई करने से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन का फ्लो होता है फिर से वो नॉर्मल हो जाता है, और फिर से आपकी जब ऑक्सीजन की बेटा डिमांड पूरी होने लगती है तो फिर से हमारी ये वाली साइकिल आपकी रिपीट होने लगती है। अब एक थर्ड केस आता है कि ऑक्सीजन होता ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है, ईस्ट। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो ईस्ट होता है वो क्या बनाता है बेटा, अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया आप सभी को, हमने जितना भी समझा। तो यहाँ इसी वजह से क्या होता है ना बेटा, हमारा जो आपका ईस्ट है वो हमारा कहाँ यूज होता है, ये हमारा बेटा ब्रेड बनाने में यूज होता है। ठीक है, ब्रेड बनाने में और अल्कोहल बनाने में ईस्ट का यूज किया जाता है, इसी प्रॉपर्टी की वजह से। क्यों, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है। ऑक्सीजन की एब्सेंस होने की वजह से वो हमारा बेटा क्या बनाता है, आपका इथेनॉल बनाता है, पानी की जगह पे क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेड को बेटा क्या करती है, फ्लफी बनाने में हेल्प करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात आती है कि मैम इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो बेटा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि मसल क्रैम्प्स क्यों आते हैं रन करने के बाद। क्यों आते हैं, क्योंकि बेटा ये एक एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से हमारे क्या होते हैं, क्रैम्प्स आते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस कौन से होते हैं, एरोबिक, एनारोबिक, हमने ये सब चीजें हमारी पढ़ी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि किस किस केस में हमारा क्या क्या चीजें फॉर्म होती हैं। अब हम एक बात थोड़ा सा बेटा डिटेल में समझेंगे कि रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स के अंदर होता क्या है। तो देखिए समझिएगा बेटा, क्या होता है, जो हमारी एयर होती है, जो एयर होती है, हवा होती है, हमारे बेटा नोज या माउथ के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर जाती है, यहाँ से एयर जा रही है। उसके बाद हमारा क्या होता है बेटा, एक मस्क्यूलर ट्यूब होता है जो कि नोज को और माउथ को कनेक्ट करता है, लैरिंक्स से और इसोफेगस से। यानी कि देखिए यहाँ पे ये लैरिंक्स है, ठीक है,
फेरिंग्स क्या है, एक बेटा मस्कुलर ट्यूब है जो कि नोज को, इसको और लैरिंग्स को बेटा आपस में कनेक्ट कर रहा है, ईसोफेगस को कनेक्ट करता है। लैरिंग्स क्या होता है बेटा, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होती है जहां से हमारी बेटा आवाज आती है, जहां हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है। ट्रैकिया क्या है हमारा बेटा, विंड पाइप। ये हमारा विंड पाइप है। ठीक है, हम जिससे हम सांस लेंगे। और मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेटा, विंड पाइप और फूड पाइप पैरेलल ही चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक फूड पाइप भी होगा, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे। ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया वो ट्यूब होती है जो हम एयर को बेटा ले जाती है लैरिंग्स से, यानी कि यहाँ से वोकल कॉर्ड से हमारे लंग्स तक ले जाने का काम कौन करती है, ये विंड पाइप करती है। अब क्या होता है बेटा, देखिए इस तरीके से हमारी ये विंड पाइप आ रही है। करेक्ट। अभी जब विंड पाइप आएगी बेटा, इसके दो पार्टीशंस हो जाते हैं। इस तरीके से दो पार्टीशंस यहाँ पे हो जाते हैं। ठीक है। एक पार्टीशंस हमारा बेटा यहाँ आता है, एक इस वाले लंग्स में आएगा, एक पार्टीशन मेरा इस लंग्स में आएगा। ठीक है। ये जो पार्टीशन हुआ इसको मैं क्या बोलती हूँ, ब्रोनकाई। क्या बोलती हूँ, ब्रोनकाई। ये जो दो पार्टीशंस हुए, अभी क्या एयर बेटी विंड पाइप से होती हुई हमारे ब्रोनकाइज में गई, ब्रोनकाई से हमारे कहाँ जाएगी बेटा, लंग्स के अंदर जा रही है। ठीक है। उसके बाद बेटा जो हमारा ये लंग्स है, लंग्स देखिए ये लंग्स है, लंग्स के अंदर बेटा ब्रोनकाई छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर फर्दर डिवाइड हो जाती है। अब आप देख सकते हो, ये मेरी ब्रोनकाई है। ठीक है। अभी बेटा ब्रोनकाई आगे मेरी फिर से ट्यूब के अंदर डिवाइड हो गई, ऐसे छोटे छोटे ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो गई। इनको हम क्या बोलते हैं, आपके आपके बेटा ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स। ये देखिए यहाँ लिखा है ब्रोंक्यूल्स। इस ब्रोंक्यूल्स के बेटा एंड में यहाँ पर सबसे नीचे क्या होते हैं, हमारे एल्वोलाई होते हैं। क्या होते हैं, एल्वोलाई होते हैं। कि छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। ठीक है। ब्रोंक्यूल्स के जहाँ पे यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, याद रखेंगे गैसेस का एक्सचेंज कहाँ होता है, एल्वोलाई में होता है। कैसे, डिफ्यूजन के मेथड से। किसके मेथड से, डिफ्यूज होके। यानी कि यहाँ पे ही डिफ्यूजन होता है ऑक्सीजन का भी, कार्बन डाइऑक्साइड का भी। लंग्स क्या होते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जहाँ पे बेटा हमारी एल्वोलाई हमारी होती है। ठीक है, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक हमने क्या बताया, नोज से एयर होती भी बेटा हमारे लैरिंग्स में जाती है, फेरिंग्स में जाती है, विंड पाइप में जाती है। विंड पाइप से बेटा वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसको हम ब्रोनकाई बोलते हैं। ब्रोनकाई फिर आगे आगे डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स के सबसे लास्ट में क्या होता है बेटा, हमारे एल्वोलाई होती है, जहाँ पे डिफ्यूजन के मेथड से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है। अब देखिए गैसेस का एक्सचेंज होता क्या है। जब बेटा लंग्स के अंदर हम बात करते हैं, जो ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है, वो क्या करती है बेटा, डिफ्यूज होती है एल्वोलाई में जाके। ठीक है। उसके आसपास क्या होती हैं, टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बेटा हमारे ब्लड तक ले जाने का काम करते हैं। डिफ्यूजन के मेथड से क्या होगा, आपके इसमें बेटा ब्लड में जाएगा ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा बेटा, वो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यूज हैं और सेल्स हैं वहां पर जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि सेल्स के अंदर क्या होता है बेटा, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। जब हमारा सेल्स के अंदर जाएगा तो वहां पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी प्लस क्या होगा उसी टाइम पे बेटा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल्स के लिए तो वेस्ट है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान आपका बाहर निकलेगा। ठीक है। और टिश्यू से बाहर होते हुए वापस ब्लड में जाएगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था बेटा, वापस हमारे लंग्स में आएगा, और लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। बात समझ में आई क्या हुआ। हमने अपनी देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले एयर से ऑक्सीजन को इनहेल किया। इनहेल करने के बाद वो जो ऑक्सीजन कैरी, जो हमारी जो एयर थी, वो कहाँ पे पहुंची, वो हमारी जो सबसे छोटी एल्वोलाई होती है वहां तक पहुंची। वहां पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। डिफ्यूजन का प्रोसेस होने के बाद क्या हुआ, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था, वो ऑक्सीजन रिच हमारी जो एयर थी वो हमारे ब्लड्स में पहुंची। अब ये जो ब्लड है वो हमारे सेल्स में और टिश्यूज में जाएगा। हमें पता है सेल्स के अंदर क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। यानी कि सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, जहाँ पे हमारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और साथ में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा बनता है। तो एनर्जी बेटा हमारे का जो प्रोड्यूस होता है वो हमारे हमारी जो एक्टिविटीज होती है उसमें यूज हो जाता है। सेम टाइम पे वो जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है उस सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए, वो वापस टिश्यू में आ जाता है, टिश्यू से ब्लड में आ जाता है। और ब्लड ये वापस हमारा कहाँ पहुंचता है, लंग्स के पास पहुंचता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे लंग्स के पास पहुंचता है। और लंग्स क्या करता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी से बाहर उठा के फेंक देता है। इस तरीके से बेटा हम लोगों का रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है।
यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ जो सेल्स के अंदर होता है ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है इस सेलुलर रेस्पिरेशन में? कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बेटा वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान आपका जनरेट होता है और वापस लंग्स को भेज दिया जाता है टू बी एक्सेल। आई होप आपको रेस्पिरेशन का प्रोसेस यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग की, जिसको हमने क्या बोला था, ब्रीथिंग हमारा एक क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं और आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कहाँ होता है, लंग्स के अंदर होता है। तो देखिए क्या होता है, एक चीज समझिएगा, मैं इसको समझाने से पहले एक चीज समझाऊंगी। जैसे देखिए एक बैलून है, ये बैलून है, ठीक है। जब हम इसके अंदर बेटा एयर डालते हैं, जब हम इसके अंदर एयर फिल करते हैं तो क्या होता है, एयर जब हम फिल करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये जो बैलून का नीचे वाला हिस्सा होता है ये इधर हो जाता है और ये वाले हिस्से बेटा इस तरफ इन्फ्लेट होते हैं, ऐसे ही होता है। ठीक है, और जब बेटा आपकी बैलून में से एयर निकलती है तो क्या होता है, ये वापस इधर आ जाता है, ये भी डाउन हो जाते हैं, ये भी डाउन हो जाते हैं, यही होता है। सेम प्रोसेस बेटा हमारा क्या होता है इस ब्रीथिंग में होता है। याद रखेंगे ब्रीथिंग में क्या होता है कि जब हमारी बेटा एयर एयर बेटा हमारी क्या होती है, अंदर आती है, लंग्स के अंदर आती है। तो जो हमारा देखिए जो नीचे बेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम। ठीक है, ये क्या है, डायफ्राम है, ये मेरे क्या है, रिब्स है। ठीक है, तो जब भी एयर अंदर आएगी तो ये क्या करेगा, बैलून की तरह फूलेगा। जब फूलेगा तो क्या होगा, हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे जाएगा और जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगे। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है। और अगर हमारा एयर बाहर जा रही है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर जा रही है, तो ये वापस अपनी जगह पे आएंगे, यानी कि रिब्स नीचे की तरफ आएंगे और डायफ्राम ऊपर की तरफ आएगा। इसको बेटा बैलून के माध्यम से याद रखेंगे, जैसे बैलून्स में होता है ऐसे ही हमारे लंग्स के अंदर होता है। ठीक है, जब हम ब्रीथ करते हैं इन तो चेस्ट एक्सपेंड होती है, आउट करते हैं तो चेस्ट क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेटा पढ़ लेते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इनहेलेशन में जो डायफ्राम है जो कि हमारे लंग्स के नीचे होता है बेटा, ठीक है, और रिब्स के बीच में होता है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड्स द चेस्ट कैविटी, कॉन्ट्रैक्शन से चेस्ट कैविटी क्या होती है, आपकी एक्सपेंड होती है, क्रिएटिंग नेगेटिव प्रेशर। चलिए आप इतना छोड़िए, आपको इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं, सेम चीज है बेटा, मैंने बताई जो आपको। चलिए, अभी तक हमने बेटा पढ़ लिया है, कहाँ कहाँ तक अभी तक हमने पढ़ लिया है, हमने पढ़ लिया है रेस्पिरेशन के बारे में, ब्रीथिंग के बारे में, दोनों के डिफरेंस के बारे में, रेस्पिरेशन कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लिया। हमने जान लिया रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता कैसे है, हमने जान लिया कि ब्रीथिंग का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेस्पिरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी कि अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस तरीके से आपका क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, ये पार्ट आपका बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, बच्चे सबसे ज्यादा आपके कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा रेस्पिरेशन इन कॉकरोचेस। देखिए मैंने आपसे पूछा था पहले ही कि क्या कॉकरोच हमारा लंग्स से रेस्पायर करते हैं? नो बेटा, कॉकरोचेस के पास लंग्स होते ही नहीं हैं, वो लंग्स से रेस्पायर नहीं करते हैं। ठीक है, कॉकरोच की बॉडी में छोटे छोटी ओपनिंग्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पैरिकल्स कहते हैं। देखिए बेटा, कॉकरोच की ये बॉडी दिखा रखी है, यहाँ पे क्या है बेटा, छोटी छोटी ओपनिंग्स दिख रही हैं। इस ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं बेटा, स्पैरिकल्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको स्पैरिकल्स बोलते हैं। और ये एक बेटा एक ट्रैकियल सिस्टम, ये देख रहे हो आप, ट्रैकियल टंग, ये पूरा एक ट्रैकियल सिस्टम से क्या होता है बेटा, कनेक्टेड होता है। ये जो ट्रैकियल सिस्टम होता है डायरेक्टली ऑक्सीजन को सेल्स तक पहुंचाता है बिना ब्लड की मदद से, याद रखेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन रिच एंड एयर एंटर्स द ट्रैकियल थ्रू स्पैरिकल्स। इस स्पैरिकल्स की मदद से कहाँ जाते हैं बेटा, ट्रैकिया में जाते हैं, एंड डिफ्यूजेस इनटू द टिश्यूज एंड सेल एंड जनरेट एनर्जी। जा आके बेटा सेल्स और टिश्यूज में जाके एनर्जी को जनरेट करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वेस्ट है, प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है, वो
टिश्यूज से होता हुआ वापस ट्रैकिया में जाता है, ट्रैकिया से होता हुआ वापस आपका बेटा स्पैरिकल से बाहर निकल जाता है। स्पैरिकल्स कहाँ होते हैं बेटा? आर प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। अभी बेटा लास्ट टाइम पूछा गया है कि आपके जो स्पैरिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो बेटा साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा। स्पैरिकल कहाँ होते हैं? साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस की तरह कॉकरोचेस के पास बेटा लंग्स नहीं होते। उनका जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस पे बेस्ड होता है? ट्रैकिया और आपके स्पैरिकल पे बेस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अर्थवॉर्म की। जो अर्थवॉर्म होता है वो कैसे रेस्पायर करता है बेटा? अर्थवॉर्म अपना रेस्पायर करता है स्किन की मदद से। किसकी मदद से? स्किन की मदद से करता है। उनके पास भी लंग्स नहीं होते, उनके पास कोई स्पेशल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होता। ऑक्सीजन जो होती है डिफ्यूज होती है बेटा कैसे? अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है, देखिए जो नीचे की स्किन होती है ना, आपने देखा होगा ये स्लीमी और कैसी होती है? मॉइस्ट होती है। क्यों होती है? क्योंकि बेटा ये जो स्लीमी और जो मॉइस्ट स्किन होती है ना, यही आपका क्या करते हैं? गैसेस को डिफ्यूज करने में हेल्प करती है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस थ्रू अर्थवर्म की जो स्किन होती है उससे डिफ्यूज करते हैं, और जो कैपिलरीज होती हैं स्किन के अंदर वहां तक पहुंचते हैं। हेमोग्लोबिन इन द ब्लड मिक्सेस विद द ऑक्सीजन। जो हेमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है और पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है। अर्थवर्म्स हार्ट पंप्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हेड एरिया। अर्थवर्म का जो हार्ट है बेटा उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हेड एरिया तक लेके जाता है। और अर्थवर्म नीड्स टू मॉइस्ट टू ब्रीथ। ये याद रखेंगे बेटा, अर्थवर्म को मॉइस्ट होना जरूरी है ब्रीथ करने के लिए, क्योंकि एयर जो होती है वो जो म्यूकस होता है वो जो मॉइस्ट स्किन होती है बेटा उसी में ही डिजोल्व होती है। इफ वार्म ड्राई आउट दे सफोकेट। अगर वो ड्राई हो गई तो वो सफोकेट हो जाएंगे बेटा, वो ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो इस कैसे करती है बेटा? मॉइस्ट और स्लीपरी स्किन होती है और स्किन की मदद से, मॉइस्ट स्किन की मदद से अर्थवर्म रेस्पायर करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिश। आप सभी को पता है बेटा फिश क्या करती है? फिश गिल्स से सांस लेती है। किसकी मदद से सांस होती है? गिल्स। ठीक है, गिल्स से सांस लेती है। गिल्स क्या करता है बेटा? पानी में जो डिजोल्व ऑक्सीजन है उसे एब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? गिल्स क्या करते हैं? आपका जो पानी में डिजोल्व ऑक्सीजन होता है उससे आपका क्या करते हैं? आपका रिस्पायर उसे लेते हैं। Fish take in water through their mouth, and the water flows over the gills before exiting through the opening of the sides of their hand. As the water flows over the gill, the dissolved oxygen in the water is absorbed into the fish bloodstream. Simultaneously, carbon dioxide, a waste product of respiration, is released from the blood into the water and expelled as water flow out of the gills. Same चीज है बेटा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे बेटा, जो आपके फ्रॉग होता है, फ्रॉग्स किससे लेते हैं बेटा? फ्रॉग्स, फ्रॉग्स लंग्स से लेते हैं। और जो बेटा फ्रॉग से पहले जो हमारी एक स्टेज होती है ना, अम, क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉग से पहले जो होती है स्टेज, देखिए बेटा, जो फ्रॉग से पहले की जो स्टेज होती है वो होती है टैडपोल। ठीक है, टैडपोल जो होते हैं बेटा उनके पास भी गिल्स होती हैं फिश की तरह, उससे रेस्पायर करते हैं। फ्रॉग्स बेटा लंग से भी रेस्पायर कर सकते हैं, और आपके पास बेटा इनकी मॉइस्ट स्किन होती है उससे भी ये कर सकते हैं रेस्पायर। तो इनके पास दोनों तरीके हैं रेस्पायर करने का, क्योंकि आपको पता है फ्रॉग्स पानी में भी रहते हैं, फ्रॉग्स जमीन पे भी रहते हैं। तो जब वो जमीन पे रहते हैं तो वो लंग से रेस्पायर करते हैं, पानी में रहते हैं तो बेटा अपनी जो मॉइस्ट स्किन होती है उसकी मदद से वो रेस्पायर करते हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद हमारे बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ, जैसे एमीबिया और पैरामीशियम। तो इनकी पूरी बॉडी सरफेस ही रेस्पायर के काम करती है, डिफ्यूजन होता है गैसेस का। उनके पास भी कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता। याद रखेंगे, एमीबिया पैरामीशियम की पूरी बॉडी सरफेस ही रेस्पायरेशन के काम आती है। ठीक है, अर्थवर्म हो गया, फिश हो गया, इंसेक्ट्स हो गए हमारे। ह्यूमंस के अंदर बेटा हमने बता दिया लंग्स होते हैं जो आपके काम आते हैं। और उसके बाद हमारा बेटा वेल्स और डॉल्फिन होते हैं, याद रखेंगे। वेल्स और डॉल्फिन्स क्या करते हैं बेटा? वेल्स एंड डॉल्फिन्स जितने भी एनिमल्स होते हैं ये बेटा ब्रीथ करते हैं एयर को, रेदर देन एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये फिश की तरह वाटर से ऑक्सीजन नहीं लेते, ये क्या करते हैं हम लोगों की तरह एयर से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ नोज, नोज की बजाय बेटा उनके पास क्या होते हैं? ब्लो होल्स होते हैं।
क्या होते हैं, ब्लो होल्स होते हैं इनके हेड के ऊपर, जो कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो उन्हें ब्रीथ करने में हेल्प करता है वाइल स्विमिंग और रेस्टिंग एट द सरफेस। तो इसलिए आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो हमारे आपके वो वेल्स होती हैं, डॉल्फिन होती हैं, वो टाइम टू टाइम क्या करती हैं, वो आपका पानी से बाहर आती हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं एयर से, और फिर बेटा वो अंदर चली जाती हैं। जब उनको ऑक्सीजन की फिर कमी महसूस होती है, वो फिर बाहर आती हैं, फिर इनटेक का। तो इसी वजह से क्या है, ये हमारा बेटा किससे, ब्लो होल्स की मदद से लेती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ब्रीथिंग रेट के बारे में। देखिए पानी में क्या होता है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता। इस वजह से जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं, जो पानी से आपका ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो फास्ट ब्रीथ करते हैं। जो पानी में रहते हैं वो फास्ट ब्रीथ करते हैं, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे, इतनी ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं होती, डिजॉल्व ऑक्सीजन बेसिकली नहीं होती। इसलिए वो क्या करते हैं, फास्ट ब्रीथ करते हैं अपनी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए। लेकिन जो हमारे लैंड पे रहते हैं बेटा, वो जो हमारे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है उसे यूज़ कर लेते हैं। तो उनकी जो ब्रीथिंग रेट होती है वो क्या होती है, एज कंपेरेटिवली स्मॉलर होती है, मतलब स्लो होती है। ठीक है। और ब्रीथ क्या होता है, वन ब्रीथ क्या होता है बेटा, वन इन प्लस वन आउट। एक बार जब हम सांस लेते हैं इन प्लस वन आउट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, वन ब्रीथ बोलते हैं, एक सांस लेना बोलते हैं। ठीक है। अब चलिए कुछ एक्चुअल सीटेड पैटर्न क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। और लेकिन उससे पहले ना, एक्चुअली लास्ट वीडियो में बेटा मेरा प्लांट्स वाला रह गया था, तो हम प्लांट्स वाला और कवर कर लेते हैं रेस्पिरेशन में। ठीक है। तो देखते हैं बेटा प्लांट्स के बारे में, मेरा लास्ट जो रह गया था उसका देखते हैं। देखिए रेस्पिरेशन हमारा प्लांट्स में भी होता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या होता है, प्लांट क्या करते हैं, ग्लूकोज शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनर्जी रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। ये आपको पता ही है रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट को भी एनर्जी चाहिए काम करने के लिए, जैसे कि ग्रोथ, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट, सेल का रिपेयर। ठीक है। रेस्पिरेशन उन्हें क्या करता है बेटा, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में। एक बात याद रखिएगा कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो केवल बेटा क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, जबकि रेस्पिरेशन का होता है सेल्स में होता है। फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब लाइट, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। रेस्पिरेशन बेटा हमारा ऑल द टाइम्स चलता है प्लांट के अंदर। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज किया जाता है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का और ग्लूकोज का यूज किया जाता है। ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है एज एन एड प्रोडक्ट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेके ऑक्सीजन का रिलीज होता है, जबकि रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एज एन एंड प्रोडक्ट। याद रखेंगे, दोनों में बहुत फर्क है बेटा, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में, जो कि स्टोर होती है। यहाँ पे अब जो केमिकल एनर्जी होती है बेटा, उसे पार्शली कन्वर्ट किया जाता है हीट में, पार्शली उसे यूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट करके वेरियस एक्टिविटीज को किया जाता है। इसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटा, फूड जो है वो टूट कर ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है। और ऑक्सीडाइज्ड फूड फिर हमारी एनर्जी रिलीज करता है। इसमें क्या है, ये कंस्ट्रक्टिव और एनाबॉलिक प्रोसेस है, ये डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। बात समझ में आई दोनों में? क्या देखिए, दिन में क्या होता है, दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है बेटा, लाइट एनर्जी लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर लेता है, सभी चीजों को लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, जो कि क्या बनाता है, हमारा शुगर बना, ऑक्सीजन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब ये क्या होता है, आपकी शुगर बनती है, यानी कि फूड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। अब ये जो ऑक्सीजन और शुगर है, ये क्या करती है बेटा, अब हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारा जो आपका क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, जो प्लांट के सेल्स हैं वहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इससे एनर्जी बनेगी। एनर्जी बेटा, एनर्जी जो है ये प्लांट्स यूज करेंगे अपनी सभी एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए। अब जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, वो प्लांट से बाहर निकलता है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए डे और नाइट कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से ये पूरा टाइम चलता है रेस्पिरेशन, डे में भी नाइट में भी। लेकिन फोटोसिंथेसिस को लाइट चाहिए, लाइट हमें डे में मिलती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमेशा डे में होता है। ठीक है। रेस्पिरेशन सभी लिविंग प्लांट्स के सेल में होता है।
लीव्स में, स्टेम्स में, रूट्स में, फ्लावर्स में। रेस्पिरेशन बेटा सब में होता है। लीव्स में प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपका रिलीज करते हैं। जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीव्स पे, जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है, जो कहाँ मिलते हैं बेटा, अंडर साइड ऑफ द लीव्स, लीव्स के नीचे मिलते हैं। अंडर साइड मतलब ऊपर की साइड। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंटर इनटू द लीफ थ्रू स्टोमेटा एंड रीचेस ऑल द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अगेन ऑक्सीजन बेटा एंटर करती है लीफ में स्टोमेटा की मदद से, सभी सेल्स तक पहुंचती है डिफ्यूजन की मदद से। ये ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज किया जाता है सेल्स, लीव्स की सेल्स के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है डिफ्यूजन के, और वो डिफ्यूज होता है लीफ से बाहर स्टोमेटा। सेम जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं बेटा, प्लांट्स भी सेम चीजें आपका फॉलो करता है, ठीक है। रूट्स को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन, रूट सेल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं बेटा, जो सॉइल पार्टिकल्स में जो आपके होते हैं एयर, वहां से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ये बेटा सेम चीज होता है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो आपके बेटा पूछे गए हैं, आपका प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट पढ़िए और सही ऑप्शंस को बताइए। पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वन है, फोटोसिंथेसिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड रेस्पिरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो पहले ये समझिए बेटा, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता क्या है। आपको आपने अभी पढ़ा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है हमारी, आपकी कंज्यूम करता है। एनर्जी क्या है, कंज्यूम करता है, एनर्जी लेता है ना, उससे हमारा फूड बनता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन यानी कि एनर्जी हमारी यूज हो रही है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। रेस्पिरेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रेस्पिरेशन में क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी का रिलीज होना। तो दोनों स्टेटमेंट ही क्या है हमारे, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। हमने बताया था बेटा लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब ह्यूमंस के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन हो रहा होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। बेटा बिल्कुल हाल फिलहाल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद रखेंगे, बिल्कुल अभी करंटली पेपर में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट क्या है, अर्थवॉर्म ब्रीथ्स थ्रू इट्स स्किन डज नॉट हैव लंग्स। ये तो हमने अभी पढ़ा है, अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करता है, अपनी जो स्किन होती है, मॉइस्ट स्किन होती है, वहां से करता है, बिल्कुल सही बात है। टैडपोल ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड डज नॉट हैव लंग्स, ओके। स्नेक्स ब्रीथ थ्रू इट्स स्किन एंड डज नॉट हैव लंग्स। देखिए बेटा, स्नेक्स जो होते हैं ना, वो रैप्टाइल्स होते हैं और वो उनके पास क्या होते हैं, लंग्स होते हैं, याद रखेंगे। स्नेक्स क्या होते हैं बेटा, स्नेक्स हमारे रैप्टाइल्स होते हैं, और वो किससे करते हैं बेटा, लंग्स की मदद से आपका क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी माय राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, Sparacles and stomata are the pores through which insects and leaves exchange gases respectively। बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने बताया बेटा, स्पैरिकल्स जो और स्टोमेटा दोनों ही गैसेस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। स्पैरिकल्स इंसेक्ट्स में और स्टोमेटा लीव्स के अंदर। स्पैरिकल्स इन एन इंसेक्ट आर मोर इन नंबर एज कंपेयर टू स्टोमेटा इन लीव्स। अब देखिए बेटा, हम यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम काउंट करने नहीं बैठे, तो इसे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, बोथ स्टोमेटा एंड स्पैरिकल्स आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। अभी बेटा अपने मैंने पढ़ाया था, स्पैरिकल कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पैरिकल हमारा बेटा साइड में प्रेजेंट होते हैं, ना कि लोअर सरफेस पे, साइड्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमें ये तो पता चल गया बेटा कि सी तो है नहीं सही, ठीक है। और आप एक बात बताइए बेटा, लीव्स के अंदर तो पता नहीं कितने स्टोमेटा होंगे, क्या इतने हमारे स्पैरिकल्स होने पॉसिबल हैं, नहीं है। जनरली बेटा 10 होते हैं, 10 पेयर्स होते हैं। कितने होते हैं स्पैरिकल, 10 पेयर्स। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, बी भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ओनली ऑप्शन नंबर 3, ओनली ए इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स इज स्लोअर
दैन लैंड एनिमल, बिल्कुल सही बात है। मैंने अभी बताया कि जो ब्रीथिंग का रेट होता है एक्वेटिक एनिमल में, वो क्या होता है, कम होता है लैंड एनिमल से। क्यों? क्योंकि प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अफेक्ट द रेट ऑफ ब्रीथिंग। बेटा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, बल्कि क्या होता है, आपका कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये स्टेटमेंट मुझे क्या लग रहा है बेटा, फॉल्स लग रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा? द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल, सॉरी सॉरी बेटा, ये फॉल्स होगा। इन्होंने कहा एक्वेटिक एनिमल में स्लोअर होता है, नहीं, एक्वेटिक एनिमल में फास्टर होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ रेस्पिरेशन इन वेल्स। वेल्स और डॉल्फिन के बारे में बात बताई गई है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन यूज नहीं करते, मैंने अभी बताया। दे हैव गिल्स, बेटा उनके पास गिल्स नहीं होते, ये गलत है। ये स्टेटमेंट सही है कि वो डिजोल्व ऑक्सीजन यूज नहीं करते, गिल्स नहीं होते, नॉस्ट्रिल्स होते हैं उनके पास, और वो पानी के सरफेस पे आते हैं ब्रीथ करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगेन द सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रीन प्लांट्स अपीयर टू रिलीज ऑक्सीजन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग डे टाइम। ये कहते हैं दिन के समय में ऐसा लगता है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। डे टाइम में ऐसा क्यों? क्या आप ग्रीन प्लांट्स बेटा रेस्पिरेशन नहीं करते नाइट टाइम में? मैंने बताया था रेस्पिरेशन तो बेटा हर समय चलता है, तो ये तो हो नहीं सकता। ग्रीन प्लांट्स रेस्पायर ओनली ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नहीं, रेस्पिरेशन हमेशा होता है। ग्रीन प्लांट रेस्पायर ड्यूरिंग डे टाइम बट आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। बेटा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या नाइट टाइम में होता है? नहीं, फोटो मतलब लाइट, लाइट किस में होती है, डे में, तो ये भी नहीं है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर देन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन ड्यूरिंग डे टाइम। ये बात बिल्कुल सही है कि डे टाइम में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का जो रेट होता है वो ज्यादा होता है रेस्पिरेशन से। इसलिए डे टाइम में ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन हमारी ज्यादा रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। समटाइम्स आफ्टर फिजिकल वर्क वी गेट मसल क्रैम्प्स। मसल क्रैम्प्स आते हैं, क्यों आते हैं? अभी बताया था बेटा, क्यों आते हैं? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन की वजह से। फ्रॉग और अर्थवॉर्म अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। उनकी स्किन कैसी होती है बेटा? मॉइस्ट एंड स्लीमी। कैसी होती है? मॉइस्ट एंड स्लीमी। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। बोथ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर कंटेन ऑक्सीजन। सही बात है बेटा, देखिए जब हम इनहेल कर रहे हैं चाहे हम एक्सहेल कर रहे हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, बस फर्क क्या होता है, अमाउंट का फर्क होता है। ठीक है, तो ये डज नॉट वाला नहीं आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। द फंक्शन ऑफ गिल्स इन द फिश इज टू। गिल्स का फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन को लेना, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन द वाटर, एब्जॉर्ब डिजोल्व ऑक्सीजन वाटर। वो क्या करते हैं, गिल्स क्या करते हैं बेटा, जो डिजोल्व ऑक्सीजन है पानी से लेते हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास बेटा। इन्होंने बोला है which is the correct answer to explain the mechanism of inhalation during breathing। inhalation पूछा है, यानी कि इनहेल कर रहे हैं जब हम इनहेल करेंगे तो बैलून बेटा फूलता है। जब हम कोई चीज सांस लेंगे बैलून फूलेगा, बैलून फूलेगा यानी कि लंग्स भी फूलेंगे, यानी कि डायफ्राम मेरा नीचे जाएगा और जो रिब्स हैं वो क्या जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, तभी तो बैलून फूलेगा, ऐसे लंग्स फूलेंगे। तो देखिए, एयर मूव इन, इनहेल करा तो एयर तो इन आएगी, तो आउट वाला तो काट दो। उसके बाद रिब्स मूव इन या रिब्स मूव आउट, बेटा रिब्स बाहर निकलेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमने रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पूरा कंसेप्ट कवर किया। ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, एरोबिक वर्सेस एनारोबिक, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन कैसे होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इस सीरीज में सीटेट के साइंस के हर चैप्टर को इसी तरह डिटेल में कवर करती रहूंगी। अगर बेटा वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।